मैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस और टेक्निक्स की बात करती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, विजुअलाइजेशन और अपने गोल्स को अचीव करने की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेट्स टुगेदर मेक आवर लाइफ्स बेटर। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे विजुअलाइजेशन और आपसे मैंने ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस की बात करी थी। तो फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड आर वन ऑफ द टूल्स, साइड टूल्स दैट हेल्प्स यू आपके ड्रीम्स और विशेस को जल्दी मैनिफेस्ट या रियलिटी में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। फॉरगिवनेस तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। आप हाथ जोड़कर, जब आप सुबह उठते हैं, हाथ जोड़कर थोड़ा सा मेडिटेट करें और फिर यूनिवर्स से आप अपने सभी कुछ भी, अगर आपने जाने कुछ भी गलत किया है, अपने बैड थॉट्स, बैड एक्शंस, बैड फीलिंग्स, बैड इमोशंस, बैड वर्ड्स, बैड जो भी अगर आपके दिमाग में आता है, और चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे आपने किसी भी जन्म में कुछ भी किया हो, ऑब्वियसली आई नो दैट आपको किसी को भी याद तो रहेगा नहीं, तो फिर भी आप यूनिवर्स को ये कह सकते हैं कि मैंने इस जन्म में या अपने प्रीवियस किसी भी पास्ट लाइफ में मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं फॉरगिवनेस मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और ताकि आपका धीरे धीरे जो एक इमोशनल बैगेज है एंड जो कॉर्ड्स हैं वो कट हो जाए और बैलेंस होते चली जाए आपकी लाइफ। और आप खुद देखेंगे, आप, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी 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 यूजफुल टूल। आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका ओवरऑल ऑरा चेंज होने लगेगा, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करेगा। जितने ब्लॉकेजेस थे ना, आप देखेंगे धीरे 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 रिमूव हो जाएंगे। खैर, ये तो फॉरगिवनेस की बात थी। लेकिन आप जो भी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जैसे फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और भी जो टेक्निक्स होती हैं, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, अगर आप ये सब भी फॉलो करते हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग या विजुअलाइजेशन से आपके विशेस या आपके गोल्स रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्योंकि अब सपोज आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने 5 मिनट या आधे घंटे तक आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया, प्रेयर्स कर ली, ठीक है, 1 आवर आपने डिवोट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे है, मतलब जो पूरे दिन भर आपने क्या किया, कभी किसी से लड़ाई कर रहे हैं, कभी किसी से आप आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आधा घंटा जो आपने प्रैक्टिस किया, जो आधा घंटा आपने अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इट विल ऑल गो इन वेन। तो आपको बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट्स अ लाइफ स्टाइल, आपको अपने लाइफ स्टाइल में उसको उतारना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल ही बनानी पड़ेगी उस चीज़ को, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट तो आपको रखना ही है थ्रू आउट द डे। तो जो आपने स्क्रिप्टिंग या जर्नलिंग या जो भी वाटर मैनिफेस्टेशन है, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, करते रहिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन फिर पूरे दिन भर आप अपने थॉट्स पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ या बताना चाहती हूँ, कि अपनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करिए। आपकी फ्रिक्वेंसी और आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपकी बॉडी से, आपके बॉडी और आपके थॉट्स जो वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, यूनिवर्स उसको कैच करता है। यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को रीड करता है एंड उसके बाद वो फिर उस वाइब्रेशन या उस फ्रीक्वेंसी को वो इंटरप्रेट करता है और उसे कन्वर्ट करता है रियलिटी में। अब आप स्क्रिप्टिंग में लिख रहे हैं कि आई थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट द प्रमोशन, थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट द प्रमोशन, लेकिन बाद में आप दिन में बैठे बैठे सोच रहे हैं, शाम को सोच रहे हैं कि कैसे मिलेगा प्रमोशन, मतलब मेरा मैनेजर मेरे से खुश नहीं है, या अभी नहीं मिल पाएगा, या मार्केट कंडीशन सही नहीं है, कंपनी देगी नहीं, ये वो दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी चली गई यूनिवर्स के पास कि ब्लॉकेजेस हैं, तो यूनिवर्स फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा या डिलेज होने लग जाएंगे आपके, और फिर आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं आपको जो कहना चाहती हूँ कि आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड करते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अब जैसे सपोज कि आपने किसी की हेल्प करी और उसने
उसने आपको थैंक यू तक बोलना ज़रूरी नहीं समझा, या उसने कोई भी अप्रिसिएशन कुछ नहीं शो किया, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप उसकी मदद करना चाहेंगे? अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, आप अंदर से आपका मन नहीं करेगा कि यार ये बड़ा अनग्रेटफुल सा थैंकलेस सा बंदा है। सेम गोज विद यूनिवर्स ऑल्सो। आपके पास बेशक आपके मन की चीज़ें ना हो, सपोज आपके पास छोटा घर है, लेकिन फिर भी उस घर के लिए भी ग्रेटफुल रहिए, ठीक है? तभी तो यूनिवर्स कहेगा कि यार ये इंसान मेरे दी हुई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, अब मैं इसके लिए और करूँगा। आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स मैच कर जाएगा और अलाइनमेंट हो जाएगी, और आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस जैसी होंगी यूनिवर्स वैसा ही रेसिप्रोकेट करेगा। तो चाहे आप जितने भी टूल्स और टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आप फॉलो कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अगर आपने अपने वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव नहीं रखा और उस लेवल पर नहीं लेकर आए, देन सारी टेक्निक्स पर डिलेज, अननेसेसरी डिलेज रहेंगी आपकी चीज़ों में। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे इम्प्रूव करूं। तो एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपको वो अलाइन करना पड़ेगा अपने विशेस और डिज़ायर से। थॉट्स में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपके एक्शंस में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एक जो बॉडी का सेल है, ठीक है, वो सब ये मान कर बैठिए कि जो चीज़ आपने मांगी थी वो हो चुकी है। एक सेल इस चीज़ को अग्री करना चाहिए आपकी बॉडी में, ठीक है? आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिविटी की तरफ आपका फोकस जाना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव लोगों की तरफ, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की तरफ नहीं जाना है, ठीक है? आई नो कि इट्स ऑलवेज ईजियर सेड देन डन, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, इसको अपने लाइफस्टाइल में लाइए, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जैसे सपोज कि आपको सपोज गाड़ी चाहिए या आपको प्रमोशन चाहिए, तो अब आप अपने माइंड में देखिए, प्रमोशन हो गया, ये चीज़ तो आप मान के चलिए, प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपका रूटीन क्या होगा, तो आप उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करिए। या सपोज जैसे आप एक कार लेना चाहते हैं तो कार आ गई, ठीक है, ये तो आप मान के चलिए, ये तो आपको अपनी पूरी बॉडी, अपने एक सेल, अपने ब्रेन वेव्स, एवरीथिंग में ये चीज़ बैठा लेनी है कि यस मेरी कार तो आ गई, ये तो होना ही है, ये तो हो गया ही है, कार तो मेरी ही है, ठीक है? अब उसके बाद आपका क्या, आपका मंथली इतना फ्यूल एक्सपेंसेस होगा, इतना आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, तो वो खर्चे के लिए आप सेविंग करना शुरू कर दें। तो मतलब ऐसी चीज़ों पर तो क्या होगा, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी बना दिया है आपने, एक्चुअली में अपने ड्रीम को खुद ही एक रियलिटी बना दिया, और उसी वाइब्रेशन में अब आप वाइब्रेट करेंगे, तो यूनिवर्स फिर क्या करेगा, आपके उसी वाइब्रेशन को कैच करेगा, और आपकी वो रियलिटी, वो जो भी आप सोच रहे हैं, जिस भी वाइब्रेशन पे है, वही आपकी फिर रियलिटी बन जाएगी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी और भी एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स शेयर करूंगी आपके साथ। टिल देन प्लीज़ अपने वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पे वर्क करिए, एंड ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस प्लीज़ 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 फॉलो करिए। थैंक यू। और अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा चैनल पे। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।